बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मैं सब लोगों से आपसे माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं पिछले 20 दिन तक यहाँ नहीं था, ना वीडियो कर सका। इसलिए नहीं था कि मैं थोड़ा विदेश के दौरे पे था। विदेश में मेरे कुछ रिलेटिव्स भी है, उसके लिए मैं सबसे पहले मैं लंदन में रहा हूँ 7-8 दिन। 8 दिन के तक मेरे सास बहू तो वहाँ थे, मेरी सब रिलेटिव्स थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया। उसके बाद में हम लोग सब वहाँ से निकले, फिर मैड्रिड में आए, जो स्पेन का कैपिटल है। मैड्रिड में से हमारा देश चालू हुआ, मतलब स्पेन में हम लोग आए। मुझे बताने का मतलब ये था कि हम लोग अभी कहाँ हैं, हमारा देश कहाँ है, हम विदेश में क्या है, और ये आपस में देशों में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में मैंने सोचा कि चलो आज इसी के ऊपर में थोड़ा वीडियो कर लेते हैं हम लोग। तो मैड्रिड का एक कैपिटल है, और मैड्रिड का ठीक है, काफ़ी लोक संख्या भी काफ़ी ये है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत है। लेकिन मैंने ये देखा कि संपूर्ण पूरा स्पेन एक सुंदर सा शहर है, और वहाँ की सुंदरता मतलब पुराने चीज़ों को उन्होंने ताज़ा रखा। दूसरी शती के, तीसरी शती, 10वीं शती, 12वीं शती, हर शती का वहाँ पे अलग अलग कल्चर रहा है। वहाँ पे मुगलों का राज करीबन 750 साल तक चला। 1492 में मुगल वहाँ से चले गए, उसके बाद में ये पूरा क्रिश्चियनिटी की तरफ में सबका सब आया। लेकिन मैंने ये देखा कि उन्होंने पूरा का पूरा जितना भी वो कल्चर था उनका, वो प्रिजर्व करके रखा। कोई भी मंदिर को हानि नहीं किए, चर्चेस को हानि नहीं किए, ना किसी का कोई डिस्ट्रक्शन किया। मुझे ये बड़ा लगा कि हम लोगों का यहाँ पे हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के बाद में हमारे देश का इतिहास किसी को नहीं मालूम क्या हुआ। कितने राजा आए, कितने लोग मरे, कितने हुए, जो भी हम लोग देखते अवशेष देखते तो बुद्ध के कभी सिर दिखता, तो कभी हाथ दिखता, तो कभी पाँव दिखता। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया। लेकिन कुछ देश ऐसे भी रहे कि जहाँ डिस्ट्रक्शन कहीं नहीं था। अभी वहाँ स्पेन में जो छोटे छोटे वॉल, जहाँ जहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन उस जमाने का होगा, वहाँ पे उन लोगों ने सिमिलर टाइप का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, ये जो जो भी कुछ उनको लिखने में आया, उसके हिसाब से उन लोगों ने फिर दोबारा वही रिकंस्ट्रक्शन करा के उसके बाजू में उसी के धरती पे वैसे बहुत सारे किए। वहाँ पे चर्चेस तो क्रिश्चियनिटी होने की वजह से बहुत सारे चर्चेस है। इंटर रिलीजियस किस तरीका से उनके मैरिजेस होते हैं, मैंने वहाँ देखा हूँ। वहाँ पे एक बेल्सोना में वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल था, वो चर्च था। वहाँ पे दोनों सिस्टम, एक तरफ में मुस्लिम लोग और एक तरफ क्रिश्चियनिटी, दोनों के बीच में एक लड़का लड़की की शादी कैसे हो रहा है, और उसके बड़े बड़े स्टैच्यू, और जिस तरीका से वहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज थी, उसका भी हमें दर्शन हुआ। फिर बाद में मैड्रिड के बाद में तो हमने तो बहुत वहाँ पे बार्सिलोना में बहुत देर तक वहाँ थे। उसके बाद में ग्रेनाडा में हम लोग रहे, वहाँ के भी अलग टाइप की ब्यूटीज, और वहाँ का समुद्र और वो सब देखना, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीजें, हालांकि उससे भी ज्यादा चीजें हमारे इंडिया में हैं, लेकिन ऐसे पड़े हैं कि जिसके तरफ में हम कभी देखते तक नहीं है। हमारे यहाँ का इतना संपन्न है। आज हमारे इवन बम्बई में भी हम देखे तो इतना सुंदर वहाँ के इतने डिजाइन्स, यह है ब्रिटिशों के जमाने के, उसके भी आगे के, कोई अकबर है, ये सब लोगों ने हमारे यहाँ का इतना कल्चर हमारा प्रिजर्व करके रखा था। लेकिन उसका हम लोगों ने ना कभी कुछ ये किए। अभी हमारे नजदीक में नागपुर के आजू बाजू में भी इतना सारा उत्खनन हो रहा है, लेकिन जहाँ उत्खनन उनके एक सरकार के पॉजिटिव नहीं दिखता तो वहाँ कुछ नहीं करते, वैसे ही पड़ा है। तुम्हें सबको मालूम ही होगा कि जब तक ये अंग्रेज थे, अंग्रेजों के भरोसे पे हम लोगों ने, सम्राट अशोक कौन था तब तक तो बुद्ध भी नहीं मालूम था किसी को। तो ऐसे सिचुएशंस के बारे में जब हम देखते हैं कि हम लोगों ने अपना पूरा सब अभी का खोया, अभी ये अपनी 1800 सेंचुरी का मतलब 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी का भी हमें नहीं मालूम। जबकि वहाँ पे दूसरे शती में क्या हुआ था, पहले शती में क्या हुआ था, ईस्वी सन पूर्व क्या हुआ था, ये तक उन लोगों ने प्रिजर्व कर रखे। सबसे बड़ी हमारी एक भूल थी। मैंने स्पेन में एक और चीज अच्छी देखी है कि जो मुझे लंदन में भी नहीं दिखी। लंदन में बड़े बड़े फॉरेस्ट है, चारों तरफ में तुमको इतने फॉरेस्ट दिखेंगे कि तुम्हें घर के आजू बाजू में बड़ा इन्वायरमेंट अच्छा है। लेकिन पूरा का पूरा स्पेन, हर ऐसी इंच भी जगह ऐसे तुमको खाली नहीं दिखेंगे। वहां पे तुमको संतरे का पेड़ दिखेगा, कुछ ना कुछ ये दिखेगा। आज पूरे वर्ल्ड में जो संतरा, अच्छे क्वालिटी का जो संतरा जाता है वो स्पेन से जाता है। पूरे विश्व को
वो संतरा देते, जबकि हम लोग संतरे के बारे में पूरा विदर्भ हमारा कहाँ से कहाँ जाता था, हमारे सेंट्रल प्रोविंशियल ये तो उसके लिए था। आज स्पेन का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ठंडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन हर जगह पे, हर फॉरेस्ट के लैंड में तक वहाँ पे ऑरेंजेस मैंने देखे। और जब देखने के बाद में मुझे लगा कि हम लोग क्यों नहीं करते। हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइट्रस करके है, ICICR के बड़े बड़े सेंटर्स है, जहाँ पे भी मैंने भी कुछ छोटे मोटे पौधे लेके गए, वो भी सब एंड बेंड हो गए। हम लोगों ने कभी भी हमारे रिसर्च को सिंसियरिटी से नहीं देखा करके मैंने आप लोगों को मुझे बताना पड़ा। उसके बाद में हम लोग जब यहाँ से लिस्बन में गए, लिस्बन ये उसके बाद में ये था पुर्तगालीज में, तो पुर्तगालीज में वो चीज़ नहीं दिखी जो हमने स्पेन में देखी, वो पुर्तगालीज में नहीं देखी। पुर्तगालीज में एक अलग टाइप का कल्चर था, लेकिन कुछ ना कुछ वो वहाँ पे भी लोगों ने किया है। लेकिन जितना डेजर्ट, मतलब डेजर्ट था लेकिन बहुत कम था, स्पेन के इतना नहीं था। स्पेन तो बहुत ही काफ़ी इम्प्रूव हुआ। कहने का मतलब पूरे पूरे यूरोपियन कम्युनिटीज एक दूसरे को किस तरीका से हेल्प करते हैं, कैसे कम्युनिटी डेवलप हो गई। और उसके बाद में वो देखने के बाद में मुझे निश्चित ऐसा लगा कि जब भी कभी हम लोग फॉरेन में जाते हैं तो हमें कोई उनका कल्चर सीखने के लिए नहीं जाते। हम कहाँ हैं, हमें क्या करना है, हमारे लोग कहाँ पे हैं। उसके बाद में हम जब इसमें थे, जब ट्रैवलिंग में, तभी वो जो तुम्हारा अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश का ये हुआ, वहाँ पे मैंने जब वहाँ पे कुछ वीडियोस देखे, वो इतने अच्छे वीडियोस थे। उन्होंने कहा कि देखो वो कितना उनका ये था कि जब हमारा वो जो बोइंग था, जब वो टेक ऑफ कर रहा था, तभी उसके नॉइस में डिफेक्ट्स आ गए। तब उन्होंने कहा कि देखो उनके नॉइस में कितना किस तरीका से हुआ, मतलब वो डिफेक्टिव ही उड़ाया गया। उसके बाद में कुछ ऐसे भी वीडियो मैंने देखे कि जो मुझे आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि दो इंजन एक साथ कैसे जा सकते जब फ्यूल उसको सप्लाई हुआ। जब फ्यूल कम सप्लाई होगा तो भी वो थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, लेकिन पूरे के पूरे कोलैप्स नहीं होगा, वो नोज पे नहीं गिरेगा वो। तो ये अलग अलग इसमें था। अब लेकिन हम लोगों ने सभी तरफ पे स्वर एंगल पे बात कर रहे हैं, लेकिन उसके फ्यूल के बारे में मात्र हम लोग चुपचाप रहे कि फ्यूल का क्या सैंपल था। यदि हम लोग अभी भी देखते कि कभी कभी बरसात में हमारी गाड़ियां बाहर रहती है और पानी पेट्रोल के इसमें जाता, तो गाड़ी घुर 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 करती और रुक जाती, फिर उसके जब तक तुम सफा नहीं करते वगैरह वगैरह। तो फ्यूल ये मेन कारण है। लेकिन वहां पे मैंने ये सब चीजें देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि देखो हमारे यहाँ पे इतने बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन हम लोग जो असली चीजें हैं वो सब के सब भूल जाते हैं। इंडिया में आने के बाद में बहुत सारी चीजें मैंने देखा। आजकल में जो तुम्हें पूरे देश का पिक्चर जो दिख रहा है, आपको इजराइल और ईरान के बीच का जो वार दिख रहा है, जिस तरीका से ईरान ने इजराइल को जो पछाड़ की, और उसके बाद में जो पूरे मीटिंग को डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने जितने भी बड़े बड़े देशों में अपने सेंटर्स थे वहाँ पे सबके सब उन्होंने ये भेजे, जेट भेजे हैं, और सब तरफ में पूरा अलर्ट हो गया। सिचुएशन पूरी तंग है। सब लोगों को लगता है कि पूरा अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए संपूर्ण देश। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि हम लोगों ने सबसे बड़ी ये गलती होगी कि हमारे जब वो विश्वामित्र श्रृंग ने जब लोगों के सब हमारे भंतों की हत्या करना चालू किया, तब ये सब के सब हमारे मिडिल ईस्ट में भागे। वो यदि जर यूरोप में यदि जर भागते तो शायद पूरा वर्ल्ड आज बुद्धमय होता करके बाबा साहब कभी कभी कहते थे कि मैं पूरे भारत को बुद्धमय करूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि जर ये भंते हमारे सब उधर में भागे रहते तो पूरा विश्व आज हमारा बुद्धमय होता। और ये सब झंझटे आज देखिए पूरे ईस्ट एशिया कंट्रीज में कभी कोई वार नहीं है, लेकिन उधर में कंटिन्यूसली हमके वार दिखते हैं। तो ये सब जो आज की जो सिचुएशन है वो निश्चित रूप से हमें चिंताजनक है। लोगों के लिए आज बुद्ध के सिवा तुम्हारा कोई चारा नहीं है। सभी तरफ में लोगों ने हमको धन्यवाद अपने आप को देने चाहिए कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हमारा देश बुद्ध का अनुयायी है, और उसके हिसाब से हम लोगों में आज शांति है, पूरा ईस्ट एशिया में शांति है। निश्चित रूप से मुझे उसका गर्व भी है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज विराम लेता हूँ। कल से हम नियमित रूप से हमारा वीडियो चलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।